सब का सब बर्बाद कर दिया इन लोगों ने हाथों से, और आप जाकर पछता रहे हैं। ये था तारीख़ी जुमला एडमंड एलन बे का पहला जुमला। दूसरा जुमला सुन लीजिए, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फ्रांस का एक जनरल था जिसका नाम था हेनरी गौरोड। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की ख़बर पर जाता है, मजाल देखिए इस कमीने की। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की ख़बर पर जाता है, ठोकर मार के कहता है सुसाइड इज़ ओवर नाउ सलाहुद्दीन, वी आर बैक। कर दिया आपस में लड़ लड़ के कुत्ते बिल्लियों की तरह बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। सल्तनत उस्मानिया को भी बर्बाद कर दिया, सल्तनत उस्मानिया को बर्बाद किया। और ये किस ख्याल में थे कि हमें सल्तनत उस्मानिया से आज़ादी मिलेगी, हम अपनी जगह पर हम खुद अपनी हुकूमत करेंगे, उस ख्याल में थे। सो रहे थे अरब, सो रहे थे। इस बैतुल मुक़द्दस को एक मर्द मुजाहिद ने इनके हाथ में दिया था। ये बैतुल मुक़द्दस इन लोगों ने 917 में 730 साल के बाद में गंवा दिया। 1917 में, अराउंड 730 साल बाद एडमंड एलन बे, जो ब्रिटेन का जनरल था जिसकी ड्यूटी इजिप्ट में थी, जो इजिप्ट का इंचार्ज था, ब्रिटेन का जनरल, फ़लस्तीन पे कब्ज़ा करने के बाद में स्टेडियम में सारे पब्लिक को ऑर्गेनाइज़ करके एक स्पीच ऑर्गेनाइज़ की। जिस स्पीच का पहला जुमला था क्रूसेड इज़ ओवर। बग़ैर किसी जंग के, बग़ैर किसी हथियार के ईसाइयों ने उनको सरेंडर कर दिया, क्योंकि उनकी किताबों में लिखा हुआ था एक दरवेश राजा आएगा जिससे तुम जंग में जीत नहीं पाओगे, तुम्हें बैतुल मुक़द्दस हवाले कर दें। जैसे मैंने बाइबल ऑफ बारबरोस बताया पहले, उसी तरह इनके बहुत सारे किताबें उस टाइम पे उनके जो औलिया इकराम हुआ करते थे ईसाइयत के अंदर, उन्होंने बहुत सारी किताबें, बहुत सारी तारीख़ भी लिखी हुई थी। उस किताब में ये भी लिखा हुआ था कि इनके कपड़े में कितने पेवन होंगे और उन पेवन में एक पेवन चमड़े का होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबको खुशामदीद करता हूँ काफ़िला इखलास में। दज्जाल और फितना दज्जाल की सीरीज़ के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है, इज़राइल, बनी इज़राइल और फ़लस्तीन की तारीख़ बात कर रहे हैं, हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज सेकंड पार्ट है। नाज़रीन, अगर आज आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सबसे अज़ीज़ाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। काफ़िला इखलास का बस एक छोटा सा एम है कि बिल्कुल आसान ज़बान में, आसानी से, बिल्कुल मुफ्त हर एक तक खुसूसी इल्म कैसे पहुँचे, तसव्वुफ़ के बारे में जानकारी, तारीख़ के बारे में जानकारी, और अपनी इस्तिदराजी क़ुव्वतों को किस तरह जगाएँ और उसको किस तरह खिदमत खल्क़ में इस्तेमाल करें। बस यही कोशिश है हमारी। प्लीज़ हमारा साथ दें, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो आइए बढ़ते हैं हमारे इस चैनल पर। एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त और कुछ अज़ीज़ और मेरे कुछ फॉलोअर्स, हम सब बैठकर 1-2-2.5 घंटे से कुछ डिस्कशंस कर रहे थे। तो डिस्कशंस का जो निचोड़ था, तो बहुत सारे पॉइंट्स उसमें निकले इसी टॉपिक पर, फितना दज्जाल और बनी इसराइल के ऊपर डिस्कस करें। तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आईं, तो वो मैंने अपने नोट्स के लिए, अपने रेफरेंस के लिए, अपनी याददाश्त के लिए उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो साथ ही साथ बनी इसराइल की भी कुछ चीज़ें और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली मरतबा हमने 587 BC नेबुकदनेस्सर, जिसने फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया था और उसने हैकल सुलेमानी अव्वल को पूरा मिसमार कर दिया था, पूरा फ्लैट कर दिया था, ग्राउंड लेवल पर ला दिया, ज़ीरो लेवल पर ला दिया था उसने। तो हम वहाँ तक पहुँचे थे। इसके बाद में क्या हुआ, 539 में पर्शियंस ने इराक़ पर हमला किया। उसके बाद में पर्शियंस ने इनको आज़ादी दी और वो उसके बाद में 539 वापस यहाँ पर आए और 522 में इन्होंने हैकल सुलेमानी दूसरा तैयार किया। हैकल सुलेमानी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो बनाया था, उसको नेबुकदनेस्सर ने पूरा मिसमार कर दिया। जो हैकल सुलेमानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो तामीर की थी, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बहुत सारे लेयर्स थे।
तो ज़मीन के नीचे भी उसकी बहुत सारी सुरंगें थीं और बहुत सारी लेयर्स थीं, और सुरंगों के अंदर ताबूत सकीना को रखा गया था, जिसकी हिफाजत कोई 12 रब्बी लोग कर रहे थे। तो जब इसको ऊपर से मिसमार कर दिया गया तो सारे के सारे अंदर दब गए थे। इसके बहुत सारे एविडेंस और प्रूफ्स भी इन लोगों ने बहुत साल पहले कुछ वो खोद करके यहाँ से सुरंगों में से कुछ वीडियोस वगैरह भी, फ़ोटोज़ भी आए थे वो सीन पे। खैर नहीं हुए, वो एक दूसरी बात है, हम उसके ऊपर नहीं हम बात कर रहे हैं। तो 539 से लेकर 334 तक 205 साल फ़लस्तीन जो रहा वो पर्शियंस के अंडर में रहा। 334 में फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म, उसने आकर के 334 पे फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया, कब्ज़ा किया, और उसको ये लोग रूल करने लगे, जो तकरीबन आकर के 193 ईयर्स तक चली। 141 के अंदर में, इसीलिए ये तारीख बताना ज़रूरी है जो अभी मैं इस पॉइंट के ऊपर जो आ रहा हूँ। 193 तक रोम ने इनके ऊपर हुकूमत की। उसके बाद में 141 BC में, 141 BC के अंदर क्या हुआ, एक इनकलाब उभरा यहूदियों में, इजराइलियों में, और इन लोगों ने उस रेवोल्यूशन में रोम्स को खदेड़ कर फेंक दिया बाहर, और फिर वहाँ पर आकर के अपनी हुकूमत कायम की, जो कि 78 ईयर्स तक चली। फिर उनके अंदर वही मसला, उनके वही 12 कबाइल, 12 ग्रुप्स थे, और ये आपस में ही बहुत लड़ा करते थे। तो आपस की लड़ाइयों की वजह से ऐसे वैसे चलते चलते 78 ईयर्स तक चला। 78 ईयर्स के बाद में क्या हुआ, अराउंड 63 BC में पॉम्पी, रोम का जो राजा था, रोम उस वक्त डिवाइड हो चुका था, 2-3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। तो उसका जो एक राजा था, जो रोम का जो रूलर था, जिसका नाम था पॉम्पी, इन्हीं के 12 में से किस थोड़े ग्रुप्स ने क्या किया, पॉम्पी को आकर के मदद दी और कहा कि आओ तुम लोग इनके ऊपर हमला कर लो। जिस ग्रुप को हुकूमत नहीं मिल रही थी, रूल करने की चांस नहीं मिल रहे थे, लेकिन ये हुकूमत इन लोगों ने बहुत बड़ी बनाई, जिसे मक्कावी किंगडम कहा जाता था, जो 78 ईयर्स चली थी मक्कावी हुकूमत। ये हुकूमत इन्होंने बहुत बड़ी एक्सपैंड कर दी थी। जो इलाके को सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़तेह नहीं कर सके थे, उन सारे इलाक़ों को इन लोगों ने फ़तेह कर करके मक्कावी हुकूमत कायम की थी, जो तकरीबन 78 ईयर्स तक चली। उसके बाद में इनकी ग्रुप में से जो 12 जो इनके जो कबाइल थे, इनमें से जिनको हुकूमतें नहीं मिल रही थी, उन लोगों ने क्या किया कि पॉम्पी को इन लोगों ने उकसाया, रोम के राजा को, कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे और इनके ऊपर हमला कर दो। तो अराउंड 63 BC में फिर रोम ने इनके ऊपर हमला किया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये हुकूमत ऐसे ही 70 AD तक चलती रही। इसके बीच में आप सबको पता है ईसा अलैहिस्सलाम भी आए। ईसा अलैहिस्सलाम आए, उसके बाद में उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने, और दौरान इसी वक्त में 33 AD के अंदर इन लोगों ने एक बहुत बड़ी साजिश रची, जिसके ज़रिए वो ईसा अलैहिस्सलाम को क़त्ल करना चाहते थे, माज़अल्लाह। लेकिन वो अपनी साजिशों में नाकामयाब हो, वो वाक़या हम सब जानते हैं। अल्लाह ने इनको उठा लिया था इनके नज़रिए के हिसाब से। असल में क्या हुआ था, जब पॉम्पी ने 63 में यहाँ पर जब कब्ज़ा कर लिया था, जब इसने वापस फ़लस्तीन को कैप्चर कर लिया था, तो ये लोग वहाँ पर हुकूमत कैसे करते थे, यहूदियों में से एक नुमाइंदे को, जो इनकी जो हेल्प की थी ना जिस ग्रुप ने, उसी ग्रुप में से एक काबिल आदमी को, एक यहूदी को वहाँ पर अपॉइंट कर देते थे। वो वहाँ की देखभाल करता था, इनको टैक्स देना पड़ता था, टैक्स वैक्स पूरा कलेक्ट करना, सब जमा करना, सारा का सारा उनको भेज देना। हुकूमत जो होती थी वो रोम की होती थी, लॉ एंड ऑर्डर जो चलता था वो उन्हीं का चलता था। इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर भी चला करता था। बाकी टैक्स वैक्स हुकूमत सारी की सारी जो थी वो रोम की ही थी। वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, संभालने के लिए एक को नुमाइंदे को इन्होंने बिठा दिया था। इन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी रोम के राजा से, ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कंप्लेंट की थी। तो उन लोगों ने सज़ा जो तजवीज़ की थी, उस सज़ा को एग्जीक्यूट करने के लिए इन्होंने अपनी मिलिट्री और अपनी पुलिस को भेजा था ईसाइयों के हिसाब से।
ज़ाहिर में जो था, यहूदियों ने साजिश की थी ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए। अब वो राज हम जानते हैं मुसलमान, क्योंकि हमको कुरान के अंदर बताया गया है वमा क़त्लहू वमा सलबहू, ना ही उनको कत्ल किया गया था, ना ही उनको सलीब पर चढ़ाया गया था। वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान के अंदर। तो ये हम जानते हैं। ईसाइयों के हिसाब से यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को मरवा दिया माज़अल्लाह, क्योंकि रोम के राजा ने इनको एक ऑफ़र भी दिया था यहूदियों को, क्या तुम्हारे ईद का दिन है, अगर तुम कहो तो हम इनको माफ़ भी कर देते हैं। लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं, इसको माफ़ नहीं करना है, इनको सीधा सूली चढ़ा देना है, तो उनको क्रूसीफाई करना है। तो उनको क्रूसीफाई कर दिया गया था। दैट वाज अराउंड 33 AD में ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई उनके हिसाब से कर दिया गया था। उसके बाद में वो एक अलग स्टोरी, उनकी एक अलग बिलीफ है। लेकिन इनकी एक बाइबल है जो आई थिंक सेंट बारबरोस कहते हैं, जिनको सेंट बारबरोस ही होगा शायद नाम उसका, अल्लाह माफ़ करे अगर मुझे हो। उस टाइम पे कुछ ईसाई भी थे जो हक़ पर थे, जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे और फॉलो भी करते थे ईसा अलैहिस्सलाम को। तो उनमें से कोई औलिया इकराम भी हुआ करते थे। ये तो वही दौर है जहाँ पर असहाबे कहफ भी थे। तो असहाबे कहफ का वाक़या हम सब जानते हैं। तो उस वक्त में कुछ औलिया भी हुआ करते थे जो पक्के दीन के ऊपर थे। तो उसी तरह एक सेंट बारबरोस हैं जिन्होंने क्लीन से उस बाइबल में लिखा हुआ, जिस बाइबल को ये लोग 104 जो इनकी बाइबल्स हैं, जिनमें से कुछ बाइबल्स को ये लोग बिलीव करते हैं, मानते हैं और फॉलो करते हैं, उसमें से एक बाइबल वो भी है। लेकिन उस बाइबल को ये लोग मानते नहीं हैं, फॉलो नहीं करते। तो उसमें उन्होंने क्लियर से उनका बताने का नज़रिया थोड़ा इस्लाम से मिलता है। उनको इल्हामी तौर से बताया गया था कि ईसा अलैहिस्सलाम उठा लिए गए हैं। तो उस बाइबल में ये हकीकत मौजूद है, लेकिन वो लोग उस बाइबल को मानते भी नहीं हैं और उस बाइबल को नक्शे पर लाते भी नहीं हैं, ताकि लोगों को पता चलेगा तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों बताना चाह रहा हूँ मैं ये ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बीच में रोककर मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आकर के कुछ टर्निंग पॉइंट्स पैदा होते हैं। अब 70 AD बाद में बात करेंगे। इसके बाद में क्या हुआ, यहूदियों और ईसाइयों के ख़िलाफ़ कभी भी लड़ाइयाँ होती थी। ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ थे। ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह बहुत सारी गलत बातें भी कहते थे, गालियाँ भी देते थे माज़अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को, और ईसा अलैहिस्सलाम को वो अल्लाह का बेटा मानते थे और ये लोग इंसान का बेटा कहते थे। बहुत सारे इल्ज़ामात लगाते थे माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह अलज़ीम। तो बहुत सारे इल्ज़ामात लगाते थे। तो इन में आपस में लड़ाइयाँ होती थी, बहुत लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन यहाँ पर जो कंट्रोल था वो तो था यहूदियों का ही, अकॉर्डिंग टू रोम के राजाओं के हिसाब से उन्हीं को दिया था। 1780 के अंदर इनके अंदर फिर से जज्बा उठ गया। एक एक पॉइंट को भी आप नोट करें। आखिर में हम सोचने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, आखिर इस कौम को कोई भी पसंद क्यों नहीं करता था? क्यों इनको उठा उठा कर फेंक देते थे? हर जगह से इनको निकाल दिया जाता था। क्यों इनको हर जगह पर मारा जाता था? इसकी वजह क्या थी? ये जानने के लिए हमें सारी पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि ये कौम में आखिर ऐसा था क्या जिसकी वजह से हर एक इनसे नफरत करता था। ये कहीं भी जाते तो इनको रुसवाई हासिल होती थी। वजह क्या थी मैं बताता हूँ। फिर से इन लोगों ने बगावत कर दी। उसके बाद में मैंने बैतुल मुक़द्दस के वाक़ियात के अंदर बताया है 17 AD में टाइटस नाम के एक जनरल को भेजा गया जिसने इनको निस्तो नाबूद कर दिया। 1,35,000 एक ही दिन के अंदर इनके क़त्ल कर दिया। क़त्ल करने के बाद में फिर हैकल सुलेमानी को पूरी तरह से गिरा दिया। जो दूसरी बार जो इनका हैकल सुलेमानी जो बना था, सिर्फ एक दीवार छोड़ी, जिसे वेलिंग वॉल कहते हैं ये लोग, जहाँ पर जाकर ये लोग इबादत करते हैं, रोते हैं, पलाते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं। उस दीवार को एक छोड़ी, बाकी के बाकी पूरे का पूरा हैकल सुलेमानी गिरा दिया इसने, जो आज तक गिरा पड़ा है। जो वहीं पर ये लोग थर्ड टेम्पल बनाने की सारी साजिशें हो रही हैं, दज्जाल के आने की तैयारी हो रही है इन शॉर्ट। तो 17 AD से वहाँ पर, लेकिन इन लोगों ने ऑर्डर भी दे दिया रोम ने कि एक भी बाशिंदा तुम्हारा यहाँ नहीं रहेगा, पूरे के पूरे चले जाओ, निकल जाओ, सारे के सारे यहूदियों को वहाँ से निकाल दिया। पॉइंट नोट कर लें, 17 AD में इनको इस तरह निकाला गया कि उस ज़मीन पर ये वापस पैर भी नहीं रखेंगे। तब ये सारी दुनिया में फैल गए। मदीना मुनव्वरा में 3 क़बाइल आए, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर ईसाई नहीं थे, तो इसलिए सिर्फ अरब लोग थे, जाहिलियत का वक्त था वो। तो ये लोग वहाँ पर आकर बसेरा करके ज़िंदगी करने लग गए। वहाँ पर भी अरबों को लूटने लग गए थे। साजिशें, हर वक्त लड़ाई लगाते रहना है करना। खैर एनीवे, वो हम बाद में बात करेंगे फाइनल में।
तो 70 AD से ये लोग इस तरह सारी दुनिया में तितर बितर हो गए, जिसको ये लोग डायस्पोरा कहते हैं। इनका बुरा वक्त शुरू हो गया था, सारी दुनिया में ये लोग फैल गए थे, पूरी दुनिया। लेकिन फ़लस्तीन में पैर नहीं रख सकते हैं, इनको रोम ने ऑर्डर दे दिया। इसके बाद में क्या हुआ, 322 में कॉन्स्टेंटाइन जो रोम का जो एक राजा था, उसने ईसाईयत कबूल कर ली, वो क्रिश्चियन बन गया। और उस वक्त का रोम का एक रूल था कि उनका राजा जो मज़हब को कबूल कर लेता था, सारी की सारी अवाम उन्नास को मज़हब कबूल कर लेना पड़ता था। अब यहाँ पे ईसाइयों के यारे नारे हो गए, लॉटरी लग गई इनकी। 320 AD में रोम के राजा ने ईसाईयत कबूल कर ली, जिसकी वजह से क्या हुआ, ईसाईयत फुल पावर में आ गए ईसाई लोग, और ये दुनिया के हर कोने में फैले हुए थे। रोम तो बहुत बड़ी हुकूमत थी, हर कोने में मारा जाता था यहूदियों को। इतनी बुरी तरह से मारते थे ईसाई लोग जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हर जगह इनको मारा जाता था, हर जगह मारा जाता था। इधर तक के इजराइल का जो पहला प्राइम मिनिस्टर बना था बेन गुरियन, वो खुद कहता है कि डायस्पोरा के दौर के अंदर जो हमारा सुनहरी वक्त जो था, वो स्पेन के मुसलमानों का दौर था। हम मुसलमानों के दौर में अमन व अमान से रहे, खुद कहता है। मुसलमानों ने इतने गद्दार हैं, आज ये लोग मुसलमानों से इतनी दुश्मनी करते हैं, और आज मुसलमानों को ये लोग इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं कि आज अपना सबसे बड़ा दुश्मन इन्होंने मुसलमान, खैर वो तो तारीख़ है, वो होना ही था। अब ये दज्जाल की फ़ौज है तो ये मुसलमानों से नफरत करेगी, जाहिर से बात है। लेकिन दज्जाल के मुखालिफिन जो होंगे सिर्फ मुसलमान ही होंगे। तो एनीवे 320 70 AD से 320 के बाद में आकर क्या हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के बाद में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में 636 AD में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के बाद में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में 636 AD में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया, बग़ैर किसी जंग के, बग़ैर किसी हथियार के। ईसाइयों ने उनको सरेंडर कर दिया, क्योंकि उनकी किताबों में लिखा हुआ था एक दरवेश राजा आएगा जिससे तुम जंग में जीत नहीं पाओगे, तुम्हें बैतुल मुक़द्दस हवाले करना है। जैसे मैंने बाइबल ऑफ बारबरोस बताया पहले, उसी तरह इनके बहुत सारे किताबें उस टाइम पे उनके जो औलिया इकराम हुआ करते थे ईसाइयत के अंदर, उन्होंने बहुत सारी किताबें, बहुत सारी तारीख़ भी लिखी हुई थी। उस किताब में ये भी लिखा हुआ था कि इनके कपड़े में कितने पेवन होंगे, और उन पेवन में एक पेवन चमड़े का होगा, और ये चलते हुए लगाम पकड़ेंगे ऊँट की, और ऊँटनी पर इनका गुलाम बैठा हुआ होगा। ये तक लिखा हुआ था उस किताब में, अंदाज़ा लगाया। तो उन्होंने जैसे ही उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा, उसके बाद में बैतुल मुक़द्दस उनको सरेंडर कर दिया, एक कुछ शराइत के ऊपर। उन लोगों ने देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, उस वक्त भी बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के हाथ में था, यहूदियों के हाथ में नहीं था। यहाँ पर मैंने जितनी हुकूमतें इनकी बता दी है, जो लास्ट 78 ईयर्स जो इन लोगों ने हुकूमत की, वही है लास्ट। उसके बाद में ये लोगों को कोई हुकूमत का क्या वहाँ आने का ही चांस नहीं था। 636 AD तक भी वहाँ पे पैर नहीं रख सकते थे, इतना ख़तरनाक रोम का उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन था। तो 70 AD में जो हुआ था, तकरीबन 636 यानी अराउंड 566 ईयर, 566 साल फ़लस्तीन के अंदर इनको पैर रखने की तक इजाज़त नहीं थी, एंटर नहीं हो सकते थे ये लोग, इतना ख़तरनाक। बाद में जब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, जब उनके पास हैंड ओवर करने का वक्त आया, तो उन लोगों ने एग्रीमेंट किया। यहाँ पर ईसाइयों ने एग्रीमेंट किया था, ये आज जो ईसाई इतना उछल रहे हैं ना, ये एग्रीमेंट ईसाइयों ने किया था कि यहाँ पर यहूदी लोग नहीं आएंगे, ये लोग यहाँ पर आबाद नहीं हो सकते, अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़रीद नहीं सकते, ये लोग फ़लस्तीन में पैर भी नहीं रख सकते। ईसाइयों ने ये मुतालबा किया। तो उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा ये तो उनके ऊपर जुल्म होगा, क्योंकि उनका भी काबा यहाँ पर है, उनके आबा और दादा यहाँ पर मदफन हैं, बहुत सारे अंबिया यहाँ पर मदफन हैं। तो यहाँ पर अगर हम उनको आने भी ना दें तो ये बहुत ज़्यादती होगी। मुसलमानों ने, हमारे खलीफा राशिद उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनको यहाँ पर आने की इजाज़त दी है।
नहीं तो ये आज तक भी तरसते रहते हैं, वहाँ पर इनको आने की इजाज़त तक नहीं थी। कहा कि इनको आने की इजाज़त है, लेकिन ये वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, वहाँ बसेरा नहीं कर सकते यहूदियों को। ये एग्रीमेंट यहूदियों ने ईसाइयों ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किया और बैतुल मुक़द्दस को हैंड ओवर किया। तो वो कब हुआ? 636। आफ्टर 566 ईयर इन लोगों को अपना काबा देखना मुयस्सर हुआ। अपने ज़मीन पर जो आज कह रहे हैं ना प्रॉमिस्ड लैंड, ईसाइयों ने इनको काट के फेंका था वहाँ से। उसके बाद में ये लोगों ने 1099 में फिर इसको कब्ज़ा कर लिया। नाम के लिए ये लोग कहते हैं क्रिश्चियंस ने, ईसाइयों ने कब्ज़ा किया। जिस तरह ये एक पॉइंट नोट करें, नोट टू बी, क्योंकि ये आपको आगे समझ में आएगी। आगे मैं आपको बताऊंगा कि यहूदी किस तरह दाखिल हुए थे। ये बात को आप थोड़ा इस पॉइंट को आप नोट करें। 199 एडी के अंदर में आकर क्रूसेड कहते हैं ईसाई जो मजहबी लड़ाई जो लड़ते हैं वो यहीं पर शुरू हुई थी। इससे पहले इनके अंदर ऐसा कोई एक सिस्टम नहीं था, जिहाद का कोई नज़रिया नहीं था। तो क्रिश्चियन जो थे वो मज़हब के लिए या उनके दीन के लिए वो लड़ाई नहीं करते थे। खासकर जो पोप एंड जो चर्च के जो रहते थे देखभाल करने वाले, वो लोग लड़ाइयों में नहीं जाया करते थे। तो इट वाज 1099 व्हेन क्रूसेडर्स अटैक्ड फ़लस्तीन, और फ़लस्तीन को इन लोगों ने कैप्चर किया, जो 1187 तक रहा। 88 ईयर्स क्रिश्चियंस के हाथ में वापस रहा वो। कितने साल? सिर्फ 88 ईयर्स। उसके बाद में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने वापस फ़लस्तीन लिया, जो 1517 तक ममलूक के हाथ में रहा, डायनास्टी रूलर्स के हाथ में, सुल्तानों के हाथ में रहा। 1517 में खिलाफत उस्मानिया के हाथ चला गया। 1917 तक खिलाफत उस्मानिया, यानी ममलूक के हाथ में रहा 384 ईयर्स, खिलाफत उस्मानिया के हाथ में रहा 400 ईयर्स। ऑल टुगेदर 636 एडी उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लेकर के 1917 तक 1251 साल, 1281 ईयर्स मुसलमानों के हाथ में रहा। ये तो थी एक शॉर्ट तारीख कि 1917 तक बनी इज़राइल और फ़लस्तीन की। इस बात को लपेटने से पहले, इस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले मैं 3 पॉइंट्स बताना चाहूँगा, जिसके ऊपर आप गौर करें, सोचें, और इंशाअल्लाह अगली वीडियो उसी पॉइंट्स पर होगी। पहला जुमला, 1917 में अराउंड 730 साल बाद एडमंड एलन बे, जो ब्रिटेन का जनरल था, जिसकी ड्यूटी इजिप्ट में थी, जो इजिप्ट का इंचार्ज था, ब्रिटेन का जनरल, फ़लस्तीन पे कब्ज़ा करने के बाद में स्टेडियम में सारे पब्लिक को ऑर्गेनाइज करके एक स्पीच ऑर्गेनाइज की। जिस स्पीच का पहला जुमला था, क्रूसेड इज़ ओवर नाउ, क्रूसेड इज़ ओवर नाउ। सो रहे थे अरब, अब तक सो रहे थे लोग। सारे अरबों ने मिलकर सल्तनत उस्मानिया को निस्तनाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। आपस में लड़ लड़ के कुत्ते बिल्लियों की तरह बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। सल्तनत उस्मानिया को भी बर्बाद कर दिया, सल्तनत उस्मानिया को बर्बाद किया। और ये किस ख्याल में थे कि हमें सल्तनत उस्मानिया से आज़ादी मिलेगी, हम अपनी जगह पर हम खुद अपनी हुकूमत करेंगे, उस ख्याल में थे। सो रहे थे अरब, सो रहे थे। इस बैतुल मुक़द्दस को एक मर्द मुजाहिद ने इनके हाथ में दिया था। ये बैतुल मुक़द्दस इन लोगों ने 917 में 730 साल के बाद में गंवा दिया। एडमंड एलन बे का जो पहला जुमला था, क्रूसाइड इज़ नाउ ओवर, जब जाकर इनके कान खड़े हो रहे हैं, आँख खुल रही है, चिल्ला रहे हैं। बैकआउट किया इन्होंने एडमंड एलन बे की स्पीच को और ग्राउंड से भगा दिया उसको। क्या फ़ायदा, सब तो खो चुके, अब पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। सब का सब बर्बाद कर दिया इन लोगों ने हाथों से।
और आप जाकर पछता रहे। ये था तारीख़ी जुमला एडमंड एलन बे का पहला जुमला। दूसरा जुमला सुन लीजिए, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फ्रांस का एक जनरल था जिसका नाम था हेनरी गौरोड। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की ख़बर पर जाता है। मजाल देखिए इस कमीने की। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की ख़बर पर जाता है, ठोकर मार के कहता है, सुसाइड इज़ ओवर नाउ सलाहुद्दीन, वी आर बैक। क्या नाम था इसका? हेनरी गौरोड, फ्रेंच जनरल। जब जा कर के नाच रहे हैं अरब लोग, जब पूरा का पूरा बर्बाद कर चुके थे। ये है तारीख़। तीसरा मैंने आपको बताया था एक जुमला कि मैं 3 पॉइंट्स आपको रेफ़र करूँगा। ये तो 2 पॉइंट थे जहाँ पर जाकर आँख खुली थी कि क्रूसेड ख़त्म नहीं हुआ था। 1187 1917 तक क्रूसेड चल रहा था, अंदर से साजिशें हो रही थी। अराउंड 730 ईयर्स तक इन लोगों ने साजिशें की। 730 ईयर्स तक इल्यूमिनाटीज़, दज्जाल की फ़ौज, फ्रीमेसन वगैरह वगैरह सारे के सारे मिलकर इन लोगों ने प्लानिंग की थी। 917 ईयर्स की, सॉरी 730 ईयर्स इन लोगों ने साजिशें की थी अंदर से। ये थी छुपी हुई तारीख़ इनकी, जो इनके मुँहों से निकला था, खुद इनके जनरल्स ने बताया था। इतनी हिम्मत है सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के, पैदा होने के 725 साल के बाद में खबर पर लात मार के कह रहा है, वी आर बैक सलाहुद्दीन। क्या कर लेगा? हिम्मत देखो इनकी, पता नहीं। एनीवे, थर्ड पॉइंट क्या था? सलाहुद्दीन अभी, क्योंकि हम जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो क्रूसेडर्स पर हम बात करेंगे। क्रूसेडर्स कौन हैं, क्रूसेडर्स की कितनी जंगें हुई और क्या क्या हालात क्रिएट किए गए थे, क्रूसेडर्स की असल हकीकत जो आज तक छुपी हुई है। मैंने कहा था यहाँ पर एक पॉइंट को नोट करना कि दुनिया के सामने क्रिश्चियंस घुसे थे 1099 में, बट वो क्रिश्चियन नहीं थे। जिस तरह इस्लाम की इब्तदाई दौर में, इधर तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहते वक्त में ही बहुत सारे यहूदियों ने इस्लाम कबूल किया था। ज़ाहिर में वो लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन वो मुसलमान नहीं थे, वो मुनाफिकीन थे। हर जगह पर दीन के अंदर बहुत सारे सबूत भी मिलते हैं जो मुसलमानों के अंदर तफरीक़ा पैदा करने के लिए आए थे। उसके बाद में इनके बच्चों ने भी इसी चीज़ को आगे बढ़ाया, तो ये अपने मज़हब को तक छुपा लेते हैं अंदर अपने मिशन को कंप्लीट करने में। यहूदियों की ऐसी ख़तरनाक है, इनको क्यों हर जगह इतने सालों से हर जगह से क्यों इनको इतना मारा गया? क्योंकि ये जहाँ पर भी रहते हैं ना, फसाद ही पैदा करेंगे, किसी को भी सुकून से जीने नहीं देंगे। वी आर दी प्रेस्ड वन, वी आर दी बेस्ट, वी आर दी प्रेस्ड वन, वी आर दी बेस्ट, अवर प्रॉमिस लैंड, अवर प्रॉमिस लैंड कहना, सब हुकूमतें गिरा देते हैं, किसी की हुकूमत नहीं चलने देते हैं। दज्जाल की फ़ौज कैसी होगी? सुकून हराम कर देते हैं ये सारी। जब से इनकी तारीख शुरू हुई तब से लेकर के आप देख लो, ये जिधर भी रहे फसाद के सिवाय कुछ नहीं है। हुकूमतें बर्बाद कर देना, जीना हराम कर देना, ऐसी पॉलिटिक्स कंट्रोल कर देना। देखो आज दुनिया का क्या हाल बना के रखा है, सारी की सारी दुनिया इनके हाथ में है, ज़ाहिरी तौर पर सारी की सारी। तो यहाँ पर जो घुसे थे वो असल में क्रिश्चियंस नहीं थे, जो मेन जो लीड कर रहे थे वहाँ पर। मैं बाद में उनकी एक अलग से हिस्ट्री उनके बारे में बात करूँगा। क्रूसेडर्स अलग हैं, इनके अंदर नाइट टेम्पलर्स अलग हैं। नाइट टेम्पलर्स जो थे ये पक्के यहूदी थे। इनकी हिस्ट्री जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे इन लोगों ने क्या तमाशा किया था, क्या तमाशा किया था। तो यहाँ पर इन लोगों ये घुस गए थे। घुसने के बाद में खैर एनीवे यहूदी थे। उसके बाद में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़लस्तीन वापस लिया इन लोगों के हाथ से। दैट वाज 1187। मेरा थर्ड पॉइंट ये नहीं है, मेरा थर्ड पॉइंट ये है सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बनाने वाला कौन था। द गेम स्टार्ट्स नाउ, द गेम स्टार्ट्स हियर।
मकरहु व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये अपनी चाल चल रहे थे, ये प्लानिंग कर रहे थे, ये सारी की सारी प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर अल्लाह की भी कुछ प्लानिंग थी। अल्लाह ने प्लानिंग शुरू की थी जो 1065 से शुरू हो गई थी। 1000 सेंचुरी के आते ही यहाँ पर मैं वही बता रहा था कि दज्जाल के फितने का 1000 सेंचुरी के बाद से रेगुलर अगर कोई मुकाबला कर रहा है और इसके हर हर्ब को नाकामयाब कर रहा है तो वो है तसव्वुफ़। ये काम सूफिया से लिया था अल्लाह ताला ने। जिस तरह ये लोग पीछे से साजिशें करते हैं, इनके बाप साजिशकार अल्लाह ताला ने पैदा किया। इनके बाप, हैरान हो जाएंगे आप, वो अगर जो हिडन हिस्ट्री है पीछे की बैकग्राउंड की तसव्वुफ़ की, वो मैं इंशाल्लाह पहले उन्हीं के बारे में बताऊंगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बनाने वाला कौन था, ऐसा मर्द मुजाहिद। यहाँ पर आकर टर्निंग पॉइंट है, एक्चुअली बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर मुसलमान जो थे, अरब जो थे, स्पेशली अरब ख़त्म हो चुके थे। वक्त का खलीफा मौजूद है 1099 में, खिलाफत मौजूद है, अमीरुल मोमिनीन मौजूद है, और बैतुल मुक़द्दस चला गया हाथ से। बैतुल मुक़द्दस वापस लेने वाला अमीरुल मोमिनीन नहीं है, अरब नहीं है, ये कुर्द थे सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ने इनके हाथ से ले ली खिलाफत। 1258 में तो बहुत बाद में हुआ था, 1000 सेंचुरी में इनका फ़ैसला हो चुका था। इनके बारे में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप करके आप सोचें सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बनाने वाला कौन था, और तसव्वुफ़ की यहाँ पर एंट्री कैसी होती है। तसव्वुफ़ ने कितना बड़ा गेम प्ले किया है इन 1000 साल में, क्या रोल रहा है तसव्वुफ़। इसके बाद में जो भी सल्तनतें बनी हैं, हर एक के पीछे तसव्वुफ़ का हाथ है, बुजुर्गों का हाथ है, सूफिया का हाथ है, औलिया किराम का हाथ है। हर एक हुकूमत के पीछे, हर एक की हुकूमत में बताता जाऊँगा। मैंने अपनी पहली या दूसरी वीडियो के अंदर, जो मैं इस चैनल पर जब वीडियो बना रहा था, तो मैंने अपनी पहली और दूसरी वीडियो में मैंने बताया था, हर हुकूमत के पीछे तसव्वुफ़ का हाथ है, सूफिया का हाथ है। मैं अभी इसके बाद से यहाँ से वो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। तो क्रूसेडर्स डिस्कस करने से पहले ये तो इनका प्लानिंग था, अल्लाह की प्लानिंग क्या थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बनाने वाला इंशाल्लाह आप इस वीडियो का इंतज़ार करें।